हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में। जी हाँ फ्रेंड, मार्केटिंग स्ट्रेटजी। जब मैंने इसका पहला वीडियो बनाया था ना, इतने ढेर सारे लोगों का कमेंट आया रहा है मेरी कंपनी के बारे में, मेरी कंपनी के बारे में। फ्रेंड मैं इतना बता दूं कि इतनी जल्दी मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बना सकता हूँ, बिकॉज क्योंकि कंपनी के बारे में यार स्टडी करनी पड़ती है। और जो कंपनी आप मुझे सजेस्ट करते हैं उसका मेडिकल रैप या मैनेजर या कोई भी पर्सन मेरे कॉन्टैक्ट में होना चाहिए, तभी मैं उस स्ट्रेटजी को जान पाऊंगा, मतलब उसके बारे में एनालिसिस कर पाऊंगा, एनालाइज कर पाऊंगा, तभी मैं आपको बता पाऊंगा। तो ठीक है, आप ऊपर कमेंट करते हो, लेकिन आपको पेशेंस बना के रखना पड़ेगा अगर ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी आप जानना चाहते हो कंपनीज की। तो ठीक है, चलिए आज इस वीडियो में मैं 5 कंपनी मैंने चूज किए हैं। लास्ट वीडियो की तरह 5 कंपनीज मैंने यहाँ चूज किया है जिसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपसे मैं डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा। जिसमें पहले नंबर पे कंपनी है वो है एक्मेंटिस। एक्मेंटिस को ना मैं बोलूंगा ब्लॉक मास्टर कंपनी है एक्चुअली। ये इसकी स्टोरी क्या है कि जब ये कंपनी स्टार्टिंग में आई थी ना, देखो यहाँ पे जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कंपनी के बारे में ना, ये अपना मेरा खुद का एनालिसिस है, ये मेरा अपना खुद का ओपिनियन है यार। इसमें किसी को बुरा लगने की जरूरत नहीं। कभी कभी कंपनी वाले बुरा मान जाते थे, आपने मेरे बारे में ऐसा वैसा बोल दिया। ठीक है, ये मेरा खुद का अपना ओपिनियन है, कोई ज़रूरी नहीं है आपको हमारी थिंकिंग किसी और के साथ मैच ही करती हो, राइट। तो मैं इस कंपनी को ना बिल्कुल ब्लॉक मास्टर बोलूँगा एक्मेंटिस को। ये इसकी मैं एक स्टोरी शेयर करूँगा। वैसे बहुत सारी एक्मेंटिस की खैर स्टोरी है। इसकी स्टोरी यह है कि इन लोगों ने कितनी चालाकी के साथ मार्केट को कैप्चर किया। मार्केटिंग स्टडी समझने की कोशिश करिए। ये न्यू कंपनी आई थी एक्चुअली। जो एक्मेंटिस है ना, ये एकम से ही है। एकम से अगर आप लोग ना जानते हो मैं बता दूं, एग्जैक्ट तो मैंने डेटा उनका देखा नहीं है, लेकिन इंडिया की ना टॉप मोस्ट जो मैन्युफैक्चरर है, शायद हो सकता है नंबर 1 ही क्यों ना हो, क्योंकि मनीष हेल्थ केयर भी उधर काफ़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। मुझे मालूम नहीं नंबर 1 कौन है, बट हाँ क्योंकि मैंने देखा भी नहीं डेटा, बहुत बड़ा यूनिट है। टॉप 3 के अंदर या टॉप 5 के अंदर एक्मेंटिस जरूर आती होगी, शायद फर्स्ट पे आती हो, सेकंड पे आती हो, थर्ड पे आती हो, मुझे नहीं मालूम। बट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जियांट है एक्चुअली में एकम्स जो है। तो एकम्स ने क्या किया, जब इतने ढेर सारे लोगों के लिए हम प्रोडक्ट बना ही रहे, तो उनका अपने पास R&D भी है, मतलब पूरा सेटअप उनके पास है कंपनी। बस मार्केटिंग उनकी अपनी खुद की नहीं थी। तो इन लोगों ने उस सेटअप का ना बहुत जबरदस्त तरीके से फायदा उठाया। क्या फायदा उठाया, इन्होंने ब्लफ खेला। ब्लफ क्या खेला मार्केट के अंदर, इन लोगों ने शुरू में क्या किया था फ्रेंड, बहुत सारे प्रोडक्ट ना फर्स्ट टाइम इंडिया लॉन्च किया था। अब ये फर्स्ट टाइम इंडिया कैसे प्रोडक्ट लॉन्च कर गया, इन्होंने क्या किया कि एकम्स वालों ने एक्मेंटिस नाम से कंपनी लॉन्च की इंडिया के अंदर। जब इन्होंने कंपनी लॉन्च किया तो इन्होंने जो मॉलिक्यूल आ रहे थे, जैसे लिवोसिट्राजिन है, तो लिवोसिट्राजिन का आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, एक मिरर इमेज होता है, ठीक है, जिसे कायरल बोलते हैं शायद ना, कायरल जो मिरर इमेज होता है कायरल बोलते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, बहुत सारे मॉलिक्यूल करना, जैसे लिवोसिट्राजिन इसका कायरल बना दिया, ठीक है, मिरर इमेज जिसको बोलते हैं। तो इस तरह इन्होंने बहुत सारे मॉलिक्यूल करना मिरर इमेज बनाया और उसको मार्केट के अंदर प्रेजेंट किया। क्योंकि जब मिरर इमेज बना के मॉलिक्यूल डेवलप किया जाता है तो उसकी इफिकेसी में कुछ खास फर्क नहीं होती, किसी की थोड़ी सी अप, किसी की थोड़ी सी डाउन हो जाती है, ठीक है। तो इन लोगों ने जो अप होती थी वो मॉलिक्यूल उन्होंने ले लिया और उसके बाद मार्केट के अंदर ये मैसेज फ्लो कर दिया कि यार जो है ये हम फर्स्ट टाइम इंडिया लॉन्च कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कामयाब नहीं हुई ये स्ट्रेटेजी, ये कामयाब खूब हुई। मतलब जो डॉक्टर्स थे ना, उन्होंने काफ़ी एक्सेप्ट किया इन सारे मॉलिक्यूल को। बट ये जो ब्लफ था ना, ज़्यादा दिन चल नहीं पाया, क्योंकि रिजल्ट जो था ना वो अल्टीमेटली लगभग वैसी मॉलिक्यूल को कायरल था तो उसी मॉलिक्यूल के समथिंग अराउंड था। तो इन लोगों ने ये ब्लफ तो किया बट बहुत जल्दी पकड़ में आ गए। फिर गवर्नमेंट की वजह से भी कुछ ऐसे पकड़ा गया था इन लोगों को, मतलब क्लेम किया गया था। उस डिटेल में नहीं जाऊँगा क्या स्टोरी हुई थी फिलहाल, लेकिन वो ज़्यादा दिन खैर चल नहीं पाया। लेकिन जितना दिन चला ना ये ब्लफ, ये फर्स्ट टाइम इंडिया, जब नई एक्मेंटिस आते पता है कितने मॉलिक्यूल उन्होंने फर्स्ट टाइम इंडिया लॉन्च कर दिया, ठीक है, इसी सिस्टम के हिसाब से। लेकिन वो फर्स्ट टाइम इंडिया के चक्कर में ना, देखो शुरू में क्या होता है ना, वो ब्रांड ही हिट कराना होता है। तो कम से ना एक्मेंटिस जो है ब्रांड हिट करा गई यार। कुछ जैसे PCOS वगैरह के काफ़ी अच्छे ब्रांड, इनके बड़े पॉपुलर से ब्रांड है। तो मार्केट के अंदर एक्मेंटिस नाम रजिस्टर्ड हो गया इस ब्लफ की वजह से। और बाकी जो डॉक्टर लेवल पे एक्टिविटीज़ हैं वो उन्होंने काफ़ी अच्छा एक्टिविटीज़ अभी भी कर रहे हैं, पहले भी करते थे एक्टिविटीज़ जिससे बिजनेस इनका आता है। लेकिन ब्लफ ये बड़ा अच्छा इन्होंने खेला जो है फर्स्ट टाइम इंडिया के नाम पे, ठीक है। तो ये थी एक्मेंटिस की स्टोरी, जो ब्लफ के दम पे कंपनी हिट हो गई थी, ठीक है, पहली कंपनी। दूसरी कंपनी मैंने यहाँ पे चूज किया है फ्रेंड, वो है जाइडस। जाइडस एक्चुअली क्या है ना, इसके जड़ें बड़ी मजबूत हैं। जाइडस हेल्थ केयर की काफ़ी पुरानी कंपनी है, तो इसके रूट्स ना बड़े स्ट्रॉन्ग है इंडिया के अंदर। और ये
कंपनी क्या है कि हमेशा गुड वर्किंग के लिए जानी जाती है, ऐसा नहीं है। इसके ब्रांड बड़े अच्छे अच्छे ब्रांड जाइडस के हैं, वेल इस्टेब्लिश ब्रांड है मार्केट के अंदर। तो अभी पुरानी स्ट्रेटेजिक नहीं बात करूंगा, नई जो प्रेजेंट टाइम में लगभग जो मैंने एनालाइज किया है जाइडस कैडिला के लिए, ये डॉक्टर्स को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जब से कोविड स्पेशली आया है तो जाइडस ने क्या किया है कि डॉक्टर्स को ये पावर देते। डॉक्टर देखो कोविड में क्या हो रहा था, पेशेंट जा नहीं पा रहा था डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने क्या किया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया कि चलो हम वीडियो से भी काउंसलिंग कर देंगे। लेकिन ये वीडियो से जो काउंसलिंग करने का सिस्टम है ना, पेशेंट देखने का सिस्टम, क्योंकि डॉक्टर देखो इतना टेक्निकल नहीं है, ना ही पेशेंट इतना ज़्यादा टेक्निकल है। तो ऐसे कंडीशन में क्या कि बहुत सारे देखो ऐप्स निकल के आए जिसमें अपनी शॉप को ऑनलाइन लेके चले जाए तमाम तरीके से। तो जाइडस कैडिला ने क्या किया, जाइडस ने इसका एडवांटेज उठाया। इसने क्या किया, डॉक्टर्स को ना वो ऐप ही प्रोवाइड कर देती है कि आप भाई ये ऐप लो, और वही ऐप अपने कस्टमर को, आप जो भी पेशेंट होगा उसको इंस्टॉल करा दीजिएगा, और यहाँ पे फ्री कंसल्टेशन होगा, ब्रांडिंग मैं आपकी करूँगा। समझ रहे हैं, मतलब एक जो अभी सिचुएशन चल रही थी उस सिचुएशन पे जाइडस ने फ़ायदा उठाने की पूरी तरह कोशिश किया। इससे दो फ़ायदा है, एक तो जो डॉक्टर्स हैं ना उनको टेंशन खत्म हो गई, यार कौन से प्लेटफॉर्म कैसे क्या होता है, हर कंपनी वाला आता है, हर ऐप वाला आता है, अलग अलग थ्योरी समझा के जाता है। अब प्लस अगर डॉक्टर उस ऐप पर जाता है तो अपने पॉकेट से कुछ पैसा खर्च करता है। यहाँ पर कंपनी ने एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया, डॉक्टर की ब्रांडिंग सब कुछ उस ऐप के थ्रू कर रही है, डॉक्टर को भी एक फैसिलिटी मिल रही है, उसका पेशेंट भी हैप्पी हो जा रहा है, पेशेंट इजीली वहां पे दिखा पा रहा है। ठीक है, तो एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ये है। इसका कहने का क्या मतलब है, जो मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई कि अपने कस्टमर की जो प्रॉब्लम थी ना, जो बर्निंग प्रॉब्लम थी, उसको ना इस कंपनी ने सॉर्ट आउट कर दिया। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यही होती है, अपने कस्टमर के प्रॉब्लम को आप समझ जाओ। कस्टमर के प्रॉब्लम को अगर आप समझ गए और उसको सॉर्ट आउट कर देंगे, सिंपल सी बात है, कस्टमर तो आपको लाइक करेगा ही। ठीक है। और छोटी मोटी जो एक्टिविटी होती है, प्रमोशनल एक्टिविटीज़, वो जाइडस करती रहती है और कस्टमर के बर्निंग प्रॉब्लम को इस तरीके से खत्म किया और कर रही है कंटिन्यूसली। रूट बड़े स्ट्रॉन्ग है जाइडस के। ठीक है, चलिए दूसरी कंपनी होगा जाइडस। अब मैं बात करता हूँ तीसरी कंपनी, वो है सिस्टोपिक। ये थोड़ी सी ना बहुत ही कूल आराम से काम करने वाली कंपनी है। यहाँ कोई हाई नहीं है इस कंपनी के अंदर। इस कंपनी का क्या कॉन्सेप्ट है कि भैया देखो, हम सस्ता माल बनाएंगे और सबके पास जाके बेचेंगे। कुछ ब्रांड्स सिस्टोपिक से लियो सिटीजन बड़े पॉपुलर हैं, मतलब काफ़ी बिकते हैं, बहुत ज़बरदस्त, राइट। सिस्टोपिक कंपनी क्या करती है कि यार हम ना सस्ता ब्रांड बना के बेचेंगे, अफोर्डेबल मेडिसिन देंगे बट क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अफोर्डेबल मेडिसिन देंगे, क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ऐसा ही एक कंपनी और करती है, उसका नाम है ब्लू क्रॉस। देखिए ब्लू क्रॉस के बारे में यहाँ नहीं बात करेंगे, वो भी ऐसे ही करती है। अफोर्डेबल मेडिसिन सिस्टोपिक क्या करती है, अफोर्डेबल मेडिसिन देती है, जिससे क्या होता है उसके एमआर को वर्क करने में ईजी हो जाता है, क्योंकि उसकी एमआरपी और मेडिसिन के कंपेरिजन में सस्ती होती है, क्वालिटी अच्छी होती है, पुरानी कंपनी हो गई सिस्टम, और फालतू का इलीगल प्रेशर करती नहीं, भैया इतना सेल कर दो जिससे आपको बिजनेस, मतलब आपका क्या बोलते हैं, सैलरी निकल जाए और हम भी कुछ रहें, कंपनी भी हमारी ग्रो करती है। फालतू की इधर कोई काम करता नहीं, हाय फालतू का करना नहीं है। ठीक है, तो ये है सिस्टम जो है सिस्टोपिक का या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का है। इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या हो जाएगी, आराम से सिंपल वे में ग्रो करना, सिंपल से वे में ग्रो करना, सिंपल से सस्ता मालिक्यूल देना, औरों से सस्ता देना ताकि उसके मैक्सिमम सेल। तो यहाँ पे सिस्टोपिक की सेल बहुत होती है, लेकिन सस्ते होने की वजह से इसके कॉन्सेप्ट में क्या होता है, वॉल्यूम बहुत बड़ा नहीं बन पाता फ्रेंड। ठीक है, वॉल्यूम बहुत बड़ा नहीं बन पाता है सिस्टोपिक का। इसके बाद मैं बात करूंगा, एक काफ़ी डिमांडिंग कंपनी रही जिसको बहुत सारे लोगों ने मेरे पास कमेंट किया था, वो है एल्केम। ठीक है, एल्केम को मैंने चूज किया है। एल्केम की क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, एल्केम बहुत ही बैलेंस वे में काम करती है। मतलब इधर इनपुट भी लो कॉस्ट एंड हाई कॉस्ट दोनों इनपुट को सपोर्ट करती है। ठीक है, और दूसरा जो होती है कि एल्केम के बाद, क्योंकि ये पुरानी कंपनी है, इंडिया की कंपनी, देखो इंडियन कंपनी जो एल्केम क्या बिहार की एक्चुअली कंपनी है एल्केम। इसके बाद मैं अरिस्टो की बात करूंगा, ये भी वहीं की है, आप रिलेशन में ही कंपनी है। तो इन दोनों लोगों कंपनी का लगभग एक जैसा ही मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। तो एल्केम में क्या है, एल्केम इंडिया की कंपनी है, और खास तौर पर यूपी बिहार की जो कंपनी होती है इनको मार्केटिंग स्ट्रेटजी ना एकदम जो बोलते हैं स्ट्रेट, मैं बोलूँ तो लेमन लैंग्वेज में ठेठ मार्केटिंग इनको आती है। ठीक है, तो एल्केम ठेठ वाली मार्केटिंग करती है। ठेठ इन द सेंस जिसको जैसे ज़रूरत होगी वैसा कर देगी। तो हाई वैल्यू इनपुट, लो वैल्यू इनपुट दोनों तरीके से सपोर्ट करती है, एज वेल एज इधर से एक्टिविटी का भी सपोर्ट करती है।
इनपुट का या फिर मैं बोलूँ इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाला जो पार्ट है इनका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है एल्केम का, आज से नहीं बहुत पहले से। क्योंकि जो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाला एक्टिविटी का प्लान है ये सक्सेसफुल प्लान है। अभी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है फ्रेंड, इसके लिए आपको मुझे दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा जहाँ मैंने इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया, ठीक है। तो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एल्केम के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, जिससे ये लोग बिजनेस जनरेट करते हैं। पुरानी कंपनी है, ट्रस्ट बिल्डअप कर गए हैं और रूट इनकी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके थ्रू ये काम करते रहते हैं। इनका एम्प्लॉय एल्केम का बहुत ही वफादार होता है और इनकी कोशिश यही रहती है कि जो बिहार के लोग हैं उनको ना जगह जगह अगर वो जाने को एग्री है तो ये क्या करते हैं, बिहार के लोगों को प्रमोट करते हैं, जो कि अच्छी बात है, अपने रीजन को प्रमोट करना चाहिए। बिहार के लोगों को काफ़ी प्रमोट करेंगे। तो जो मैनेजमेंट पूरा देखेंगे ना, एल्केम हेड ऑफिस तो मुंबई है लेकिन इसका पूरा मैनेजमेंट अगर ऑल ओवर आप देखेंगे तो इसमें ज़्यादातर लोग बिहार के हैं और ये अच्छी बात है कि सपोर्ट करना चाहिए अपने रीजन को, राइट। तो ये तो ये एल्केम की बात। इसके बाद लास्ट कंपनी है अरिस्टो। अरिस्टो का भी सेम यही, जैसे एल्केम काम करती है उसी सिस्टम से अरिस्टो भी काम करते हैं। दोनों के अंदर कोई देखो बहुत ज़्यादा इलीगल टाइप का प्रेशर नहीं है कि यार आप काम करो और एमआर को निकाल दिया जाएगा। ये एम्प्लॉय फेवर कंपनी भी है, एम्प्लॉय को अपने केयर करती हैं। लेकिन यह है कि एक एमएनसी की बात करूँ तो वो अपने एम्प्लॉय के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेंड करती है। लेकिन ये कंपनी इंडियन कंपनी, इन्हें मालूम है कि कस्टमर के ऊपर एक्टिविटी करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे तभी वो बिजनेस देगा। तो ये लोग क्या करते हैं, एक मिडिल क्लास कंपनी, दोनों ही मिडिल क्लास कंपनी है। बहुत सारे बोलेंगे सर टॉप 10 टॉप 15 में, मेरा मिडिल क्लास कहने का मतलब ये होता है उनका वर्क करने का कल्चर। जब मैं मिडिल क्लास टॉप क्लास कंपनी की बात करता हूँ तो मेरा कहने का सिंपल मतलब होता है कि उसकी जो एक्टिविटीज़ है, जो सिस्टम है वो किस क्लास में आती है। तो एल्केम एक मिडिल क्लास कंपनी की तरह एक्ट करती है, अपने एम्प्लॉय को जो है खुश रखना जानती है। तो इसलिए बहुत बहुत ज़्यादा हाई पैकेज नहीं देगी अपने एम्प्लॉय को, सिंपल सा पैकेज देगी, उनसे मेहनत करवाएगी। अच्छे अच्छे ब्रांड एल्केम के पास में है, अरिस्टो के पास भी अपने अच्छे अच्छे ब्रांड है। इन लोगों ने टैबलेट एज वेल एज इंजेक्शन दोनों ही सेगमेंट के अंदर बहुत ही स्ट्रांग होल्ड रखा हुआ है। तो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू और थोड़ा बहुत डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते नहीं, और एम्प्लॉय के लेग वर्किंग की वजह से ये लोग बहुत अच्छा बिजनेस चंक जनरेट करते हैं, ठीक है। तो बस इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। ये 5 कंपनी के जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी मैंने आपके साथ शेयर किया। आप मुझे बताइए और कौन सी कंपनी का जानना चाहते हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्या आप और भी ज़्यादा इंसाइट्स जानना चाहते हैं, कंपनी की केस स्टडी जानना चाहते हैं, आप कमेंट करके बताइए। जिस कमेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा लाइक आएंगे मैं उसके साथ जाऊंगा, ठीक है। कंपनी की केस स्टडी बहुत ही जल्दी वैसे एरिस की आने वाली है, बहुत ही जल्दी, थोड़ा सा बिजी हूँ। उसके बाद एरिस की कंपनी की आपको केस स्टडी इसी चैनल को मिलेगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, बने रहिए मेरे साथ इसी चैनल के पास और अपना ख्याल रखिए, ठीक है। अपना ख्याल रखिए और हमेशा बी कॉन्फिडेंट यार, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे, बाय बाय।